हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। कल के सेशन के लिए मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक को शॉर्ट लिस्टेड करके रखे हुए हैं। तो चलिए हम लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमें कहाँ पे एक लॉजिकल सेटअप मिल सकता है और कहाँ हमें एक अच्छा आरआर रेशियो का ट्रेड मिल सकता है इंट्राडे के सेशन में। तो पहला जो हमारा स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए ये रहा एक सपोर्ट का लेवल, और इसने सपोर्ट के लेवल के पास ये रहा एक बार, ये दो बार, ये तीन बार और ये चौथा टाइम है। और यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट कर रहा है। या तो ये एक पुल बैक लेता 1550 तक, क्योंकि यहाँ पे इसका एक की लेवल है, और या तो ये कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दे। तो यहाँ पे हो रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बट हम यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव चलेंगे। एग्रेसिव इन द सेंस कि हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो अब देखिए अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, ये चल रहा है पुश फेज, और इसमें एक एग्जॉशन फेज की जरूरत है। तो हम लोग शॉर्ट कब करेंगे, एग्जॉशन फेज पे। तो कल के सेशन में अगर ये जो लेवल है 1470 का और ये जो लेवल है 1485 का, तो मार्केट खुलने के बाद फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, अगर इस लेवल के पास कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनाता है, एंट्री पैटर्न बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और या तो ये एक बड़ा सा पुल बैक लेता है और यहाँ तक जाता है 1485 तक, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है। एंट्री पैटर्न इवन की एंट्री पैटर्न मीन्स कि डबल टॉप हो गया या फिर कोई भी ऐसा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो हम लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ नीचे के टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो जोन है 1485, तो ये यहाँ तक एक पुल बैक लेता तो हम लोग के एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता और टारगेट के रूप में ये दो लेवल देखने को मिलता, 1470 और 1455 जो है। और अगर मार्केट जो है फ्लैट खुल जाता है और फ्लैट खुल के ये जो 1454 और 1440 का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट करने लग जाता है। इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन देके पुल बैक लेता है, अगर इस जोन को कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देके एक पुल बैक लेता है, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। और जो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1420 का होगा। दूसरा टारगेट जो हम रखेंगे अपना 1400 के लेवल तक का रखेंगे। और अगर कल के सेशन में ऐसा होता है कि ये गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन खुल जाता है तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। 1440 हो गया या फिर ये जो जोन हो गया 1450। 1450 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ ये जो पूरा जोन है, ये अगर यहाँ पे कोई भी पुल बैक लेता है तो हम अपने एंट्री पैटर्न देख के शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट होगा 1420 और दूसरा टारगेट 1400 का लेवल तक का हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी एग्रेसिव एंट्री करेंगे क्योंकि सपोर्ट के लेवल पे एग्जैक्ट ये खड़ा है, और अगर हम लोगों को ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और एंट्री बनती है तो हम लोग को बहुत ही अच्छा टारगेट नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगा के ट्रेल करते जाए तो और भी बड़े आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया ग्रासिम। ग्रासिम के बाद हम लोग चलते हैं रिलायंस के बाद। तो रिलायंस के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना के डाला था। तो देखिए एग्जैक्ट जो है ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे जाके इसने एक पुल बैक लिया। ये रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ जाके इसने पुल बैक लिया। ओके, तो अब हम इन लोग को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम लोग को ट्रेड करना है तो हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगाते हैं। अब देखिए ये रेजिस्टेंस के पास इसने क्या बनाया है, रेजिस्टेंस के पास इसने बनाया है, इसको एक मिनट इसको हटा देता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस के पास इसने क्या बनाया है, ये बनाया है इसने डबल टॉप। अब इसको कैसे एक्टिवेट कर, अगर इसको एक्टिवेट करना होने के लिए हम लोगों को बस वेट ये करना है, ये जो जोन ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होगी कोई भी पुल बैक लेता है, पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। और जो पहला जो टारगेट होगा वो हो जाए 2555 का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा हम लोग ये जो जोन ब्रेक होने के बाद, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये जोन ब्रेक होने के बाद सीधे होगा वो होगा 2500 का लेवल जो है। बट हम लोग को प्राइस जो इस हिसाब से खुलनी चाहिए। अगर मार्केट जो है कल के सेशन में डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है, और गैप डाउन इन द सेंस 2600 के नीचे खुलता है, जब 2600 के नीचे खुलेगा तो 2600 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, और ये जो सपोर्ट है उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो उसके सेंस में हमारा पहला जो टारगेट होगा ये होगा 2575 का, और दूसरा जो टारगेट होगा वो ये जो जोन होगा 2560 का। और ये दोनों जो अगर ये दोनों टारगेट अचीव हो जाते हैं तो हम लोग जो नीचे का टारगेट है 2500 के लेवल तक का हम लोग वेट कर सकते हैं।
नो डाउट ये बहुत बड़े बड़े टारगेट्स में बता रहा हूँ, बट ये क्या है कि बिल्कुल पीक पे खड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस की लेवल पे है, तो ये सारे मूव जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस तरह के कैंडल जो होते हैं तो डाइजेस्ट हो जाती है। और बाइंग के केस में क्या है कि बाइंग के केस में हम अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। रिलायंस में अगर इसके ऊपर जाता है तो इन लोग बाइंग का देखेंगे, बट वो लाइव मार्केट में अगर ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है तो हम लोग बाइंग करेंगे, नहीं तो अदर देन हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। और आज हमने रिलायंस में ट्रेड भी लिए थे, कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड लिए थे, क्योंकि मैं 1 मिनट पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो हमारे बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ बने थे। मॉर्निंग में ही ट्रेड बने थे, फिर हमारा सेकेंड हाफ में ही ट्रेड बना था। तो ये तो हो गया रिलायंस का। अब जो है हम लोग तीसरा एंड लास्ट जो ट्रेड है स्टॉक है वो है L&T। तो L&T के एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए L&T क्या है, इसने क्या किया कि ये फॉल हुआ, एक पुल बैक लिया, फॉल हुआ, पुल बैक लिया। पुल बैक कहाँ तक लिया, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था जो इसके लिए सपोर्ट था, उसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल था। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, हाई प्रोबेबिलिटी यही है। तो हम लोग उस रेड कैंडल को बनते ही हम लोग ट्रेड करने चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग एग्रेसिव ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जहाँ पे इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस फेस किया, तो 15 मिनट के चार्ट हम लगा देते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग को ट्रेड कैसे लेना है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट होने बाद मार्केट क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगाता हुआ जा रहा है। और हम लोग मंडे के कल के सेशन में ये वेट करेंगे कि इसको ब्रेक होने देता है। ये जब ब्रेक होके जब एक और लोअर हाई लगाएगा, इवन की पुल बैक लेगा, तो पहला जो इसकी सेंस में टारगेट होगा ना, वो हमारा होगा ECA में टारगेट होगा 1630 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा सीधे ये 1620 का। 1 मिनट 5 मिनट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप लोग को लगा के दिखा देता हूँ कि देखिए ये जो जोन है, ये जैसे ब्रेक होगा, ब्रेक होके कोई भी ब्रेक होके कैसे भी पुल बैक लेता है, पुल बैक लेके जब भी कोई एंट्री पैटर्न दिखता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। और जो पहला जो टारगेट होगा ये होगा 1630 का, फिर दूसरा जो टारगेट होगा वो गैप फिलिंग का एरिया होगा 1620 का। और अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन सेंस में क्या है कि मैं बोलूँगा गैप डाउन इतना खुले कि ये जोन के पास खुले या ये जोन के पास खुले, ठीक है, ये 1630 के पास ये गैप डाउन खुल के एक पुल बैक ले 1638 और 40 तक का, और वहाँ से कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है शॉर्ट के लिए, तो वहाँ पे हम लोग कोई भी ब्रेकडाउन या कुछ भी ऐसा एंट्री पैटर्न डबल टॉप देख के वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और जो पहला टारगेट होगा 1630 होगा, दूसरा टारगेट वो सेम हमारा होगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो अवॉइड करेंगे। और ये रहा, और नहीं तो अगर ये इसी रेंज में खुल जाता है, और नहीं तो ये जो है 1640 और 1652 के रेंज में ही खुल के कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है, तो फिर भी उस केस में भी हम लोग का जो पहला टारगेट होगा वो 1630 का होगा, दूसरा टारगेट 1620 का होगा। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। और प्री मार्केट में थोड़ा ये प्री मार्केट एनालिसिस है, और लाइव मार्केट में थोड़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो हम लोग प्राइस एक्शन को और BMR प्राइस के बिहेवियर को देखते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।